पटवारी के कैमरे में दिखा रहे हैं किस तरह से प्रदर्शनकारी बसों के ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसानों के का रास्ता कोई नहीं रोक पाएगी, ये इनका कहना है। अब तो जाएगा किसान भाई। ये भी कह रहे हैं कि आराम से जाइए, 4 बजे का समय हो रहा है। एक बार फिर से प्रदर्शन जो है वो उग्र हो रहा है। लोग फिर से एक बार बस के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैमरे में देखिए, चारों तरफ से पुलिस का एक घेरा बना लिया गया है और पुलिस ने किसानों को घेर लिया है। अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जो प्रदर्शन है इसको कुचलने की अब कोशिश हो रही है। जिस तरह से पुलिस जो है वो एक बार फिर से अपने हाथ में डंडा लेकर के वो एक बार आ रही है और किसान एक बार फिर है वो उग्र हो गए हैं। वो बैरिकेड्स को उठा करके फिर से एक जगह रखने लग गए हैं और पुलिस ने एक घेरा बना लिया है। आसान नहीं होने वाला है किसानों के लिए, क्योंकि 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो लगाई गई है। अब देखिए किस तरह से किसान जो है वो लगातार जो बैरिकेड्स है उनको उठा करके फेंक रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है ये कहीं ना कहीं बैरिकेड्स को जिस तरह से उठाया जा रहा है। सुबह 10 बजे से ये प्रदर्शन चल रहा है। अभी 4 बजे का 4:30 बजे का समय हो रहा है। इस तस्वीर पब्लिक वाणी के कैमरे में आप देखिए कि प्रदर्शनकारी जो है वो बस के ऊपर चढ़ रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शन बस चढ़ने की, लेकिन पुलिस जो है ऊपर से प्रदर्शनकारियों के ऊपर डंडा चला रही है। ये देखिए, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं पब्लिक वाणी के कैमरे में। 4 बजे तक इंतजार किया, अब तो जाएगा किसान भाई। कोई नहीं आया। लेकिन जिस तरह से आप लोग ये बैरिकेड्स उठा रहे हैं, कहीं आप लोग ही ना घायल हो जाए। आगे जाना है ना, आगे जाना है। पटवारी के कैमरे में दिखा रहे हैं किस तरह से प्रदर्शनकारी बसों के ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए आप पुलिस वाले लगातार पुलिस वाले उन्हें रोक रहे हैं। और हम देखिए प्रदर्शनकारी जो युवा प्रदर्शनकारी है, लड़के हैं इस प्रदर्शन में शामिल। देखिए एक बच्चा जो है वो प्रदर्शन वो बस के ऊपर चढ़ गया है और अपने दोस्तों को जो साथी है, प्रदर्शनकारी साथी है, उनको आने के लिए बुला रहा है। दर्शन शांतिपूर्ण ही है। किसान किसी प्रकार से उग्र या किसी पर हमला। देखिए ये तस्वीरें देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये अब प्रदर्शनकारी नहीं मान रहे हैं। किसान लगातार जो है पानी की बोतलें जो बसों के ऊपर रखी हुई है वो फेंक रहे हैं। 3 लेयर बनाए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बसों को ऐसे बसों से बैरिकेड्स किया गया है जो मुश्किल होने वाला है। लेकिन एक बात जो है तो सबसे ज़्यादा किसानों को इसे भेद पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा किसानों के लिए, क्योंकि ये 3 लेयर का है। जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसके आगे 3 लेयर बनाए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बसों को ऐसे बसों से बैरिकेड्स किया गया है जो मुश्किल होने वाला है। लेकिन एक बात जो है तो सबसे ज़्यादा किसानों को गुस्से में डाल रही है वो ये है, वो अपने साथियों को दरअसल पानी की जो बोतलें हैं वो फेंक रहे हैं। देखिए ये प्रदर्शन उसकी याद दिलाता है जो बिहार में हुआ था, जहाँ कुछ छात्र थे जो जनजी थे वो बैरिकेड्स लेकर ही भाग गए थे। कुछ ऐसा ही किसान प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है। हम लगातार सुबह 10 बजे से इस प्रोटेस्ट वाली जगह पे मौजूद हैं और हम आपको ये खबर जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुबह से किसान अपनी मांगों को लेकर के बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के पास शांति से बैठे हुए थे। अभी भी किसान शांति से ही इस जगह पे बैठे हैं। बस वो ये चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो मान ली जाए। क्या आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? आगे का प्लान सीएम हाउस तक पहुंचने का प्लान है और सीएम हाउस में ये धरना प्रदर्शन होगा। मोहन यादव को सुनना पड़ेगा। आज सुबह से सरकार की तरफ से किसी ने आपसे मिलने की कोशिश की? किसी ने भी मिलने की कोशिश नहीं की। ये एक पहले पहरे हो गए हैं। किसानों की ये पहली तस्वीर है, वो उनको ऐसा लगता है कि पहली जंग जीत गए। देखिए किस तरह से बसों के ऊपर खड़े होकर कुछ भी हो ये किसानों को नहीं रोक पाएंगे। आप देख लो, हम सीएम हाउस तक पहुंच के ही रहेंगे। किसान
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आवास तक ना पहुंच पाए, इसके लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई थी, लेकिन अभी किसानों ने 2 सिक्योरिटी की लेयर तोड़ दी है, अब तीसरे तक पहुंच गए हैं और उसके ऊपर देखिए बस ऊपर कर रहे हैं। अब पूरे जो किसान है वो बसों को झकझोर रहे हैं और लगातार बस के अंदर से घुस करके उसको पार कर रहे हैं। और जो यहाँ पे और देखिएगा आपके आगे कैमरा मैन हमारे शायद आपको शायद ही दिखा पाए कि ये बस वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसके आगे भी जो है वो किसान पहुंच गए हैं और लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि हमने 4 बजे तक का इंतजार किया कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमें कोई लिखित में आश्वासन दिया जाएगा, लेकिन हमें अभी तक सुबह से बैठाया गया और कोई आश्वासन नहीं दिया गया, जिसके बाद जो किसान ने ठान लिया है कि हम आगे बढ़ेंगे और जो अपनी मांगे हैं वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आवास तक पहुंचा के रहेंगे। देखिए इन बसों के अंदर से होकर किसान लगातार जो अपनी मंजिल है वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इन बसों के अंदर से किसान कहते हैं, किसानों ने पहले ही सुबह ही कह दिया था कि बसें, ये बैरिकेड्स हमें नहीं रोक पाएंगे, अब वो होता हुआ दिख रहा है। किसान लगातार वो इन जो सिक्योरिटीज की लेयर थी उसे क्रॉस करके वो जा रहे हैं। किसानों के का रास्ता कोई नहीं रोक पाएगा, ये इनका कहना है, तो इन्होंने अपना रास्ता किसानों के इन्हीं रास्ते से हो करके जाएंगे और लगातार ये किसान ये भी कह रहे हैं कि आराम से जाइए, अपने किसान भाइयों को किसी भी तरह की चोट नहीं लगनी चाहिए। हमारा शांतिपूर्ण सीएम हाउस तक जाने का कार्यक्रम था 29 तारीख को। हम 27 तारीख को परमिशन लेके सूचना देकर आगे बढ़े थे। हम 29 तारीख को सीएम हाउस पहुंचेंगे और सीएम से मिलकर हमारी मूंग खरीदी की बात को रखेंगे। ई टोकन समाप्त करना, मूंग की प्रतिशत खरीदी, 2 मांग थी प्रमुख। इस पे सीएम साहब से मिलना चाहते थे शांतिपूर्वक। पुलिस ने लगातार हमको रोका, बैरिकेड, हमारे ऊपर अत्याचार किया, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लगातार किसान भूखा प्यासा बढ़ता रहा। जबरदस्ती पुलिस रोक रही है और व्यवस्था पुलिस बिगाड़ रही है, किसान नहीं बिगाड़ रहा है, क्योंकि वो शांतिपूर्ण जाना चाहता है। उसे जाने दीजिए, सीएम से वो मिलकर अपनी बात रखेंगे, वापस चले जाएंगे। आग्रह करते हैं कि मूंग की 100% खरीदी करें एवं ई टोकन समाप्त करें। देखिए हम सुबह से इस आंदोलन को जो है कवर कर रहे हैं। 10 बजे से ये शुरू हुआ था और शुरू से हम देख रहे हैं कि जो आंदोलन है बहुत शांतिपूर्ण है। किसान बैठ करके अपनी मांग मनवा रहे हैं और सुबह से 4 बजे तक ये इंतजार करते रहे कि सरकार का, आज सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, कल से तो आप आ गए थे, कल शाम से आ गए थे। हम लोग चाहते थे कि सरकार हमसे, कोई सरकार का प्रतिनिधि आए, वो हमसे चर्चा करे, लेकिन आप देख रहे हैं 3 दिन लगभग यात्रा को चल के भोपाल आए हुए हो गए। 3 दिन से यात्रा चल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी ने भी हमसे चर्चा नहीं करी। हम कल रात से अभी आज शाम होने को है, हम इंतजार कर रहे थे कि सरकार का कोई जनप्रतिनिधि आएगा, वो हमसे चर्चा करेगा, लेकिन जब कोई नहीं आया तब मजबूरी में हमने ये बस का बैरिकेड फांद के आगे बढ़े। हम कहना चाहते हैं मोहन जी से, हम चर्चा चाहते हैं, हम किसी भी तरीके का टकराव नहीं चाहते, लेकिन अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो हम मोहन यादव के घर में घुसेंगे। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो प्रदर्शन स्थल था वहाँ आप दूर, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो इस जगह दिखाए जहाँ पे प्रदर्शनकारी सुबह से बैठे हुए थे। देखिए वहाँ पे आपको बसों का बैरिकेड्स दिखेगा। 3 लेयर बनाए गए थे, लेकिन अब प्रदर्शनकारियों ने उन लेयर्स को तोड़ दिया है। अब वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सीएम ऑफिस जाने का प्लान है हमारा। हाँ। ये पैर में चोट कैसे लगी आपको? जी हमारे एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, हाँ एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अपनी मांगों को मनवाने आप इस प्रदर्शन बिल्कुल जी आए हैं ना। हमको कितनी जगह रोका, भाई के खातिर जहाँ पे आए हैं, भाई के खातिर जहाँ पर आए भाई हैं। वो तो हमको आना पड़ेगा ना। हम कहाँ बंसर हॉस्पिटल भाई मूंग बेचना बहुत जरूरी है। 1 कुंटल में क्या होता है? अब हमारी 2 एकड़ जमीन है, 2 कुंटल में क्या होगा? 10 कुंटल निकाली है। भाई हम बहुत परेशान है, हमको यूरिया, DAP, ई टोकन सब बहुत परेशानी है। किसान ना होता तो आप भूख मर जाते, सीधे किसान ना होता तो आप भूख मर जाते। किसान कभी अन्न नहीं बेचेगा मंडी में जाके तो आप भूखे मरते कि नहीं? तुम पैसे तो खाते नहीं, पैसा खाते क्या? नहीं खाते ना पैसा। देखो आप मजबूरी हमारी भाई साहब, उसके बाद भी हम आए हैं। हमारी ये हक की लड़ाई है, हमारी हक की लड़ाई का तो हमको वो मिलने दो। और हमारी क्या, हमारे बच्चों की भी लड़ाई है ये तो।